तो इन ऑडियोज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, उस पर हम कल जो है वो तफसील से बात करेंगे। जी मुजम्मिल, आपको क्या लगता है ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस का मामला है वो किसी तरह से टेकअप ना करे जुडिशरी? सामा बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो कोर्ट्स हैं, जो अदलिया है, उसको बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जस्टिस जो डिस्पेंस कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ज़ाहिरी बात है कि फिर पब्लिक डिबेट शुरू हो जाती है, जैसे हम और आप भी इस वक्त कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड चलना चाहिए था, लेकिन अब उसको भी हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन के इस दौर के अंदर उसको भी दो पोल्स में बांटने की कोशिश की जा रही है। अता तारड़ साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमारे केसेस जो हैं वो कुछ मखसूस जजेस की अदालत में लगाए ना जाएं, जिस तरह से खान साहब के साथ होता है। तो दोनों तरफ से अगर ये रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर कहीं से भी एग्जर्ट हो तो फिर आज़ाद फैसले जो हैं वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जिस तरह अब तहरीक इंसाफ को भी कुछ जज साहब के ऊपर एतराज़ है कि जी वही क्यों हमारे केस सुन रहे हैं या हमारे खिलाफ उन्होंने मुस्तसलसल से फैसले दिए हैं, तो ये तो आपकी बात सही है कि एक पोलराइजेशन हो जाएगी। वो कहेगा जी, मैं कहूँगा जी सिर्फ ये जज जो है ना मेरे केस ना सुने या फलां जज ही सुने, तो ये एक मसला आ जाएगा। लेकिन एक बात जो हम ब्रेक में भी कर रहे थे कि अदलिया की इज्जत में बोल हमारे सेगमेंट है, अदलिया का कितना किरदार है इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जहाँ हमें नजर आता है कि एक ताकतवर कुछ भी कर जाए, बेसिक जो एक माशरे में या रियासत में यही तो है उसके बराबरी क्रिएट करना, वरना कोई भी माशरा हो वहाँ ताकतवर आगे निकल जाएगा। बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है ये किस कदर अफसोसनाक है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। अब्दुर्रहमान केतरान साहब का नाम इसमें सामने आ रहा है, जो कि सूबाई वज़ीर हैं, और उनको एक्यूज़ किया है फैमिली ने। खान मोहम्मद मरी नाम के एक शख्स थे जिन्होंने तकरीबन 1 महीना पहले पुलिस से कांटेक्ट किया कि एक निजी जेल है, एक प्राइवेट जेल इनके घर में, और वहाँ पर 7 फैमिली मेम्बर्स को मेरे इन्होंने रखा हुआ है और 3 साल से रखा हुआ है। 2019 से उस जेल के अंदर मौजूद हैं। बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया गया। एक खातून जिसका नाम ग्रान नाज था, उसकी वीडियो आज से 2-3 दिन पहले सामने आती है। उसमें वो ये कह रही है कि मैं कुरान करीम पे हाथ रखती हूँ कि मुझे इस तरह से इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, ज़्यादती की जा रही है मेरे बच्चों के साथ, मुझे बाजियाब किया जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और 3 लाशें हमें बरामद होने की खबर सामने आती है परसों रात को। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस भी प्रेशर डाल रही है वो जो बच्चों की वालिदा की लाश है और जो दो उसके बच्चों की लाश बरामद हुई है उसके जो लवाहिकीन है उनके ऊपर कि आप इनका नाम मत लीजिए, आप एहतजाज मत करें। और आपको मैं ये बता दूं कि अब्दुर्रहमान केतरान साहब इससे पहले 2007 में भी इन पर एक इंक्वायरी हो चुकी है कि इन्होंने माइनर गर्ल्स की ज़बरदस्ती शादी करवाने का केस था। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में ये इंक्वायरी हुई थी। 2014 का एक और केस है जिसमें इनके घर से 7 फैमिली मेम्बर्स को पुलिस ने बाजियाब करवाया था निजी जेल से। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड एक पहले से मौजूद है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट इनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए आपने भी बात की, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। इस केस को पुटअप करना चाहिए ताकि ये जो 3 लाशें सामने आई हैं, बाकी 5 बच्चे अब भी निजी जेलों में मौजूद हैं, उनकी बाजियाबी के लिए पुलिस कुछ करे। ये सिद्दीक जान, मेरे पास लास्ट मिनट है कि पहले भी ये ऐवान में भी आवाज़ उठाई गई।